सर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसका जवाब मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही ईमानदारी के साथ दीजिएगा। अभी आप ठीक ठाक है, सही सलामत है, आप जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री, किसी ऑफिस में। जब आप जॉब कर रहे हैं तो आपको पैसे मिल रहे हैं और आपके पैसे की बदौलत आपका घर चल रहा है, आपकी फैमिली चल रही है। लेकिन खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह की कोई मिस हैपनिंग हो जाती है या कोई परेशानी हो जाती है जिसकी वजह से अगर आपका जॉब छूट जाए या आपको जॉब छोड़नी पड़ जाए, तो उस वक्त आपके घर को देखने वाला कौन होगा, आपकी फैमिली को संभालने वाला कौन होगा? बस मुझे वो 5 इंसान का नाम बता दीजिए जो आपकी फैमिली को देख सकता है और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। तो ऑफ कोर्स आप यही कहेंगे कि नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेरी फैमिली को देखे, क्योंकि दुनिया हर कोई अपने पीछे परेशान है। देखिए, मेरा मकसद आपको इमोशनल करना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ अवेयर करना है कि आपको फाइनेंशियली पहले से ही स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज एक बहुत ही बेस्ट तरीके के बारे में बात करेंगे। ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। अगर 2-4 महीने के लिए जॉब छूट भी गया तो फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई हमारा जॉब छूट गया है, क्योंकि दूसरी जगह से आपका पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है और फिर उस पर आपकी फैमिली चलेगी। देखिए, हम बात कर रहे हैं SWP के बारे में। SWP क्या है? बहुत सारे लोगों ने SWP करके रखा हुआ है, उनको पता है कि क्या बेनिफिट्स है इसके। दूसरी बात, बहुत सारे लोग करना भी चाहते हैं। सबसे पहले समझते हैं SWP होते क्या हैं। देखिए, एक होता है SIP, जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए। मतलब ये है कि आप किसी भी फंड में जब SIP करते हैं तो महीने के किसी फिक्स तारीख को एक फिक्स इनकम आपके अकाउंट से कटकर आपके पसंदीदा फंड में जाकर इन्वेस्टमेंट हो जाती है। लेकिन SWP में क्या होता है कि आप एक साथ बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हो कुछ दिनों के लिए, उसके बाद एक फिक्स टाइम पे, हर महीने के एक फिक्स टाइम पे एक फिक्स्ड इनकम क्या जो भी उसका परसेंटेज वगैरह बना हो वो आपके अकाउंट में हर महीने में आता रहता है। चलिए ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ रही है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई मुझे SWP करना ही क्यों चाहिए? तो देखिए सर, सबसे पहला रीजन तो वही है जिस रीजन के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट किया हूं, जो शुरू में मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा रीजन जो होता है SWP करने का वो ये होता है कि मान लीजिए आपके पास कहीं से बहुत सारे पैसे आ गए, आप चाहते कि भाई इतने पैसे का मैं क्या करूंगा, मेरे घर चलाने के लिए तो कुछ ही पैसे इनफ हो जाते हैं, बाकी पैसे मेरे इन्वेस्टेड रहे। तो लोग क्या करते हैं, वहां पर SWP कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके पास रेगुलर इनकम की तरह इनकम होने लगता है। देखिए, हमने ये समझ लिया SWP होता क्या है और SWP हमें क्यों करना चाहिए। अब हम समझते हैं कि भाई हमें किस फंड में SWP करना चाहिए। देखिए, आगे वीडियो में मैं बहुत कुछ आपको मोबाइल फोन के स्क्रीन पे लाइव दिखलाने वाला हूं, तो बात को बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा। समझ रहे कि नहीं? अब हमें किस फंड में करना चाहिए SWP जहां से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए। तो देखिए, आपके लिए मैंने एक फंड सेलेक्ट करके लाया है, ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, जो कि बहुत ही बेस्ट फंड है। आखिर बहुत सारे फंड है, जैसे आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर देख लीजिए, SBI का इक्विटी हाइब्रिड फंड है, उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, जिसका नाम मैंने अभी लिया है, जिसपे मैं ये पूरी वीडियो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी वीडियो में इस फंड के बारे में। उसके बाद HDFC हाइब्रिड फंड है, इसके अलावा कैनरा रोबेको का है, बहुत सारे हैं इसके अलावा भी। लेकिन मैं ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड को ही क्यों चुना है, ये चीज़ मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। तो हमें इसके लिए चलना पड़ेगा मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। बिल्कुल टाइम को ख़राब नहीं करते हैं, फटाफट चलते हैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। वहीं पर हमें पता चलेगा कि क्यों मैंने इस फंड को सेलेक्ट किया है और इसमें कितना बेनिफिट आपको हो सकता है। हम वहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड को कंपेयर करेंगे 3 दूसरे फंड्स के साथ जो कि सेम कैटेगरी का है। देखिए, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट है। यहाँ पर आप एक साथ 5 फंड को, 5 स्कीम को ऐड करके जो सेम कैटेगरी का हो उसे आप कंपेयर कर सकते हैं। तो हम हाइब्रिड कैटेगरी के 5 नहीं बल्कि 4 फंड्स को ये ऐड करेंगे जो बड़े लेवल का फंड है, और हम कंपेयर करके देखेंगे कि किनका रिजल्ट ज़्यादा बेटर रहा है। तो मेरी लिस्ट में सबसे पहले है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। दूसरे नंबर पे है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, जिसके ऊपर ये पूरी वीडियोस है, यहाँ पर मैं उसको ऐड कर देता हूँ। उसके बाद है HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड, उसको मैं यहाँ पे स्कीम 3 की जगह पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद है कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मैंने चारों फंड को ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे।
रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पर चारों फंड्स आपके सामने शो हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखलाता हूँ यहाँ पे क्या क्या आपको देखना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए फंड क्लास की अगर मैं बात करूँ तो एग्रेसिव हाइब्रिड है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड मतलब सेम है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए चारों फंड जो मैंने सेलेक्ट किए हैं चारों डायरेक्ट प्लान में मैंने सेलेक्ट किए हैं, कोई भी रेगुलर प्लान नहीं है। उसके बाद रैंकिंग की अगर मैं बात करूं, फंड टाइप की अगर सबसे पहले बात कर ले तो चारों फंड ओपन इंडेड फंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन इंडेड फंड। उसके बाद रैंकिंग की बात करूं तो एसबीआई की रैंकिंग की बात करें तो 1 रैंकिंग है। उसके बाद 3 रैंकिंग है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड की। उसके बाद यहाँ पर आप देख ले तो नो रैंक्ड है एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड के बारे में अगर हम बात करें तो। उसके बाद कैनरा रोबेको की अगर हम बात करें तो रैंक 1 है। उसके बाद यहाँ पर स्कीम एसेट इन करोड़, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कीम का जो मतलब कितने एसेट है वो करोड़ में शो किया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्च डेट देख लीजिए। इस फंड की अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए 3 नवंबर 1999 को ये फंड लॉन्च किया गया था। वहीं पर एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड की अगर हम बात करें तो फरवरी 1 को 2013 को लॉन्च किया गया था ये फंड। उसके बाद सितंबर 11 2000 को एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड लॉन्च किया गया था। उसके बाद जनवरी 1 2013 को कैनरा रोबेको लॉन्च किया गया था। समझ रहे हैं कि नहीं। बेंचमार्क ये देख लीजिए यहाँ पर बेंचमार्क शो हो रहा है। उसके बाद आप देख लीजिए मिनिमम, यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपये से। उसके बाद तीनों फंड में है कितने से 500 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एसबीआई है, मतलब पहले नंबर पे आप देख लीजिए एसबीआई है, उसके बाद आईसीआईसी है, उसके बाद एचडीएफसी है, उसके बाद कैनरा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब बहुत सारी चीज़ है, मैं अगर दिखलाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ रिटर्न पे अब एक नज़र डाल लेते हैं कि किस फंड ने किस तरह का रिटर्न्स दिया है अलग अलग टाइम पीरियड पे। सबसे पहले अगर हम बात करें एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड की तो यहाँ पर देख सकते हैं 5.8% का रिटर्न दिया है। कितने महीने में? 3 महीने में। 6 महीने में कितने परसेंट का रिटर्न दिया है? 12.5% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर में 9.5% का रिटर्न दिया है। वहीं पर 1 ईयर का रिटर्न अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड का रिटर्न देखें तो 20% है। 6 मंथ में अगर देखें तो यहाँ पर 15.7% है। तो मतलब बहुत ही बेस्ट फंड है। यहाँ पर आप ये रिटर्न्स वगैरह आप खुद भी मिला सकते हैं। देखिए सब हर टाइम हॉरिजॉन में कम ही रिटर्न्स है, मतलब सबसे बेस्ट अगर रिटर्न है तो वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड का। 2 ईयर में एसबीआई का रिटर्न्स देख लीजिए 6.7% है। उसके बाद यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का देख लीजिए तो 17.8% है। वहीं पर अगर आप एचडीएफसी का देखें तो 11.4% है। उसके बाद क्या कहते हैं अगर कैनरा रोबेको के देखें तो 7.4% है। मतलब हर टाइम हॉरिजॉन में बेस्ट रिटर्न देने वाला फंड है और यही रीज़न है 5 स्टार रेटिंग है, होल्डिंग्स है, जिसकी वजह से मैंने इस फंड को सेलेक्ट किया है। तो सारी डिटेल्स आपने देख लिया है, रिटर्न्स वगैरह भी आपने देख लिया है। अब रिटर्न्स के बेसिक पे अब हम ये कैलकुलेट करके आपको दिखलाते हैं कि अगर कोई बंदा 5000 रुपये की एसआईपी 1 साल पहले किया होता तो आज की डेट में उसका कितना पैसा हो गया होता, 2 साल पहले किया होता तो आज की डेट में कितना होता, और 3 साल और 5 साल पहले अगर 5000 की एसआईपी इस फंड में किया होता तो आज उनके पास कितना पैसा होता। उसी तरीके से अगर किसी बंदे ने इस फंड में लमसम किया होता 2.5 लाख का तो आज उनके पास कितने पैसे होते। अब ये चीज़ हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सबसे पहले मंथली एसआईपी की बात करते हैं। देखिए पिछले 1 ईयर में इस फंड ने जो रिटर्न दिया है 20.2% का रिटर्न दिया है। इस हिसाब से 5000 की एसआईपी अगर कोई बंदा 1 साल पहले किया होता तो उसका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो जाता, 60,000 रुपये। उस पर उसको रिटर्न जो मिला होता 6,988 रुपये, और दोनों मिलाकर टोटल जो उसको मिले होते आज के डेट में उसका पैसा हो गया होता 66,988 रुपये। पिछले 2 साल में इस फंड ने 17.8% का रिटर्न दिया है। इस हिसाब से 5000 की एसआईपी 2 साल पहले किसी ने अगर इस फंड में किया होता तो उसका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होता कितना, 1,20,000 रुपये। उस पर उसको रिटर्न कितना मिला होता, 25,000 रुपये, और आज की डेट में उसकी टोटल वैल्यू कितनी होती, 1,45,000 रुपये।
उसी तरीके से पिछले 3 ईयर्स में इस फंड ने 28.3% का रिटर्न दिया है। अब 5000 के एसआईपी कोई 3 साल पहले क्या होता है इस फंड में, तो उसका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है कितना, 1,80,000 रुपये, और उस पर जो उसको रिटर्न्स मिला होता वो होता 1,05,240 रुपये। उसके बाद इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न्स दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं, 2,85,240 रुपये। उसके बाद पिछले 5 ईयर्स में इस फंड ने 16.5% का रिटर्न दिया है। अब सोच कर देखें, अगर कोई 5 साल पहले 5,000 की एसआईपी इस फंड में क्या होता, तो उसका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितना होता, 3 लाख रुपये होता। उस पर उसको रिटर्न्स कितना मिला होता, 1,67,833 रुपये। उसके बाद दोनों मिलाकर, मतलब इन्वेस्टेड अमाउंट को मिलाकर और रिटर्न्स को मिलाकर, जो आज की डेट में उसके पास अमाउंट होता वो कितना होता, 4,67,833 रुपये। अभी तक हम एसआईपी की बात कर रहे थे। अगर कोई बंदा 2.5 लाख रुपये का लमसम किया होता 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल और 5 साल पहले, तो उनको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला था ये भी हम देख लेते हैं। अगर 1 साल पहले कोई 2.5 लाख का लमसम किया होता इस फंड में, तो आज की डेट में उसको रिटर्न्स कितना मिलता, 50,500 रुपये का रिटर्न्स मिल जाता। उसके बाद उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाता, 3,05,000 रुपये। 2 साल पहले अगर 2.5 लाख का लमसम किया होता तो उनका आज की डेट में रिटर्न सिर्फ होता कितना, 96,921 रुपये, और टोटल अमाउंट उसको कितने होते, 3,46,921 रुपये। 3 साल पहले अगर किसी ने 2.5 लाख रुपये का लमसम किया होता तो सिर्फ उसका रिटर्न्स होता 2,77,983 रुपये, और टोटल मिलाकर यानी इन्वेस्टेड 2.5 लाख रुपये मिलाकर और उसके बाद ये 2,77,983 रुपये मिलाकर कितना हो जाता टोटल अमाउंट आज की डेट में उसके पास होता 5,27,983 रुपये। इसी तरीके से 5 साल पहले अगर किसी ने 2.5 लाख रुपये का लमसम किया होता इस फंड में, तो उसका सिर्फ आज के डेट में उस पर जो रिटर्न मिलता वो होता 2,86,500 रुपये, और इन्वेस्टेड अमाउंट जो 2.5 लाख रुपये है वो और ये रिटर्न्स मिलाकर पूरा टोटल जो करके मिलता वो होता कितना, 5,36,500 रुपये। उसके बाद इस फंड के अगर प्रेजेंट एनएवी की बात करूँ तो 303 रुपये इसकी प्रेजेंट एनएवी है, 98 पैसा है। रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैं बराबर बोलता हूँ, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर है तो आपको पता होगा कि मैं बोलता हूँ कम से कम 4 स्टार की रेटिंग होनी चाहिए, लेकिन इस फंड में 5 स्टार की रेटिंग है, ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपये से कर सकते हैं। उसके बाद फंड साइज़ की मैं बात करूँ तो 24,990 करोड़ का फंड साइज है, और सबसे बड़ी बात जो मेन रीज़न है इस फंड को चूज़ करने का वो ये है कि भाई इसकी होल्डिंग्स जब आप देखेंगे, क्योंकि जब भी आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पैसे कहाँ पर लगाए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स जब आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहला क्या है, एनटीपीसी लिमिटेड, उसके बाद है आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद है भारतीय एयरटेल, उसके बाद है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके बाद टाटा मोटर्स, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस। इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स में बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से मैंने इस फंड का सिलेक्शन किया है SWP करने के लिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। चैनल को इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।